हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता है एंड बहुत लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। व्हाट आई विल बी टॉकिंग इज, मेरा इंटेंशन एज ए रिसर्चर ये है कि मेरा जो पब्लिकेशन है इनमें से कितना पब्लिकेशन ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यूनाइटेड नेशन ने फ्रेम किया है, इसके साथ लिंक्ड है। मुझे ऑब्वियसली इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको ये भी पता होगा कि जो आप रिसर्च करोगे वो कहाँ पे क्या लिंक होगा। बट मुझे कैसे मैं फाइंड आउट करूँ? इज देयर एनी प्लेटफॉर्म दैट आई कैन गो एंड वेरीफाई? यस, देयर इज अ प्लेटफॉर्म। इफ यू हैव स्कूपर्स, आपके पास अगर स्कूपर्स का एक्सेस है तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। बट अगेन वी as all as if I talk about Indian researcher or any other country researcher, I know कि हमारे पास स्कूपर्स एक्सेस नहीं होगा, बहुत लोगों के पास नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके पास अगर एक्सेस है तो गुड इनफ, आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आएगा आप वहाँ पे जाके चेक करो। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा SDGs के साथ लिंक हुआ है और मैप्ड हुआ है। तो ये जो 17 अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो मैं अभी कैसे फाइंड आउट करूं जो मेरा पब्लिकेशन है, लेट्स से 50 और 60 और व्हाट एन नंबर ऑफ पब्लिकेशन, तो उनमें से कितना मैप्ड हुआ है। तो यू हैव टू गो टू डायमेंशन। मैं इसके ऊपर पहले भी बात किया हूं दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए प्लेलिस्ट ऑन डायमेंशन। आप यहाँ पे जाके देखो, समझो the difference between Scopus, Web of Science and Dimension database. This is again a evolving and a better database, एक helpful resource है जो कि as people like us, जहाँ पे कि हमको पेमेंट नहीं करके और फ्री एक्सेस में बहुत सारा चीज मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको आना है, आप VOS व्यूअर भी है जहाँ पे कि co-author network आ रहा है, and this publication or this many co-author are linked with me in my पेपर which are linked to SDGs, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जो लिंक है ये उसका मैप यहाँ पे बन के आ रहा है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि जो 7, 3, 13, 7 फॉर एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 3 फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो आपको पता है। तो उसके अगेंस्ट पे जो नंबर है दीज आर कमिंग, दैट मीन्स SDGs के साथ इतना डॉक्यूमेंट मेरा लिंक हुआ है। तो अभी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको जब आप डायमेंशन पे आओगे, यहाँ पे जो फिल्टर आप देख रहे हो अभी मैं हटा देता हूँ सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो आप डायमेंशन पे जब आओगे, ये लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ पे पब्लिकेशन दिखाई देगा, दिस साइड ऑल दिस फिल्टर। तो यहाँ पे भी आप आके सर्च कर सकते हो अपने नाम के हिसाब से एंड आप देख सकते हो कितना पब्लिकेशन है। फिर आप देख सकते हो दूसरा जैसे कि SDGs कितना है। बट द बेटर वे इज टू, आपको क्या करना है, वो यहाँ पे नहीं जाना है। जो ट्रिक है यहाँ पे, आपको जाना है रिसर्चर पे क्लिक करके आपको आना है मोर पे, क्योंकि दीज आर द रिसर्चर दैट दे हैव पब्लिश्ड दैट मेनी डॉक्यूमेंट, तो उसी हिसाब से वो लिस्टेड है। तो अगर आपका यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करो अपना नाम एंड स्पेलिंग सही देना है। तो लेट मी चेक, आकाश कुमार। आप जब नाम सही आएगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो आकाश कुमार भोई अगेंस्ट सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा एंड सिलेक्ट करके यहाँ पे लिमिट 2 जो है इसको आपको क्लिक करना है। तो लिमिट 2 करने के बाद ये अभी मेरा पब्लिकेशन जो डायमेंशन पे है वो यहाँ पे आ गया एंड 143 पब्लिकेशन अभी मेरा है। एंड व्हाट आर द मतलब ये 143 पब्लिकेशन क्या है, वो कहाँ से ले रहा है? अगर आप यहाँ पे आओगे जर्नल लिस्ट पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि UGC केयर ग्रुप 2 कैटेगरी, SCIE, SSCI, ASCI जो वेब ऑफ साइंस हो गया, देन along with that स्कूपर्स को मिला के 116 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। बाकी अदर इंडेक्सिंग, पबमेड, सो मेनी अदर इंडेक्सिंग से भी वो लेके यहाँ पे आपको दे रहा है, जो कि पीयर रिव्यूड आप बोल सकते हो इंडेक्सिंग डेटाबेसेस से वो लेके दे रहा है। तो 143 हो गया। लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है आउट ऑफ दिस 143 हाउ मेनी आर लिंक्ड विथ SDGs, ये जो 17 डेवलपमेंट गोल है उसके साथ कितना लिंक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये लिमिट करने के बाद जो आया, यहाँ पे आपको फिर नीचे जाना है एंड यहाँ पे आपको रिसर्च कैटेगरी पे आना है।
रिसर्च कैटेगरी पे आपको दिखाई देगा फील्ड ऑफ रिसर्च एंड दूसरा इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सोच रहे हो कि दिस आ गया, बट नो, यू हैव टू अगेन सिलेक्ट ऑल। जो भी यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल रहा है आप सबको सिलेक्ट कर लो। तो लेट्स सी, सभी सिलेक्ट हो गया। फिर आप लिमिट 2 कर दो। तो लिमिट 2 करने के बाद 143 से यू सी नाउ 45 आर नाउ द पब्लिकेशन दैट आर लिंक्ड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये सब पब्लिकेशन अभी मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ लिंक्ड है, ऑल दिस पब्लिकेशन। नाउ यू सी, सो अभी मुझे क्या करना है, बिकॉज आई नो कि ये 45 लिंक है, बट किसके साथ लिंक है, कौन सा पब्लिकेशन के साथ, मतलब कौन सा एसडीजीज के साथ लिंक है, वो कैसे मुझे पता चलेगा। बेटर वे इज टू, तो आपको यहाँ पे सेव करना है। आपको तो पहले देखना है कि आपने लॉगिन किया है कि नहीं। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, मतलब अकाउंट क्रिएट आपके पास अगर मान लेते हैं अकाउंट नहीं है, तो एक साइन अप और रजिस्टर आप कर लो। बहुत इजी है, आप कोई भी ईमेल आईडी के साथ कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सेव एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है, मतलब तो वो ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं दिखा रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ एंड लेट्स सी जो मैंने अभी सर्च रिजल्ट किया है वो रहता है कि नहीं। तो अगर नहीं रहेगा तो फिर से एक बार हम परफॉर्म कर लेंगे। तो लॉगिन आप यहाँ पे करने के बाद हमको ऑप्शन एनेबल हो जाएगा सेव एंड एक्सपोर्ट करने का। तो अभी ओके फाइन, जो भी मैंने सर्च किया था वो अभी ओमिट और नहीं हटा है। तो मेरे पास अभी एक्टिवेट हो गया ये ऑप्शन जो मैं बोल रहा था, सेव एंड एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे आपको आना है एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड सेव एज फेवरेट भी आप कर सकते हो। ये अगर आप करोगे और यहाँ पे आप एक दे दो SDGs करके, आप सेव कर लो। तो इसका मीनिंग क्या है हम देखते हैं। अगर मैंने फेवरेट पे सेव किया तो यहाँ पे आपके पास एक सेव हो जाएगा SDGs करके। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आओगे लॉग इन करोगे, यहाँ पे आपको सेव मिलेगा आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पेपर है। अभी मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे क्योंकि पता करना है कि ये जो 45 है कौन सा पब्लिकेशन किसके साथ मैप्ड हुआ है, कौन सा SDGs के साथ मैप हुआ है। तो मैं आऊँगा फिर एक्सपोर्ट पे और सेव और एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट रिजल्ट करेंगे। अभी सेव फेवरेट नहीं करके एक्सपोर्ट रिजल्ट करना है, क्योंकि मेरा ये अभी एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो फॉर्मेट है मैं एक्सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप CSV कर सकते हो अगर आप PC में एक्सप्लोर कर रहे हो, और आप बिब्लोमेट्रिक्स मैपिंग भी ले सकते हो। BOS व्यूअर पे यूज करना है, साइट स्पेस पे करना है, बिबटेक्स लेना है, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सपोर्ट इन एक्सेल फॉर्मेट एंड आई विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। जब मैं एक्सपोर्ट पे करूंगा तो यहाँ पे बता रहा है कि वो एक एक्सपोर्ट सेंटर में जाएगा, जो कि आपका नाम के अगेंस्ट पे यहाँ पे एक्सपोर्ट सेंटर है। वहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा जो मैंने जिस टाइम पे और जिस डेट पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। तो दिस इज आई थिंक मेरा रिजल्ट है, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप डिलीट हटा भी सकते हो, लेकिन मुझे उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड वो अभी हो जाएगा। तो डाउनलोड हो रहा है, हो गया। लेट मी ओपन इट। तो एक्सेल आपको यहाँ पे खुल जाएगा। ये एंड्रॉयड है तो उतना अच्छी से शायद आपको सजा के नहीं आ रहा है। जब आप PC में और सिस्टम में करोगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आप देखो यहाँ पे पब्लिकेशन, DOI, PMID, PubMed ID, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, फंडिंग, सोर्सेस, पब्लिकेशन ईयर, ऑल दिस, वॉल्यूम, इशू, सब कुछ यहाँ पे सजा के आ गया। ऑथर, पब्लिकेशन चैप्टर है, आर्टिकल है, कुछ जो भी डॉक्यूमेंट टाइप है वो आ गया। एंड लास्ट का जो कॉलम है यहाँ पे डायमेंशन का लिंक आ गया। लास्ट पे जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू शो यू। तो यहाँ पे आपको ये सच के आ गया जितना भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। एंड यहाँ पे आपका पेपर ईच के अगेंस्ट पे वो पेपर डिटेल है। तो आपको मैप्ड हो गया है। तो आपको मिल जाएगा कितना आपका गोल 3 पे मैप्ड हुआ है, 4 पे हुआ है, 7 पे हुआ, 11 पे हुआ, जो भी है। तो ये एक्सेल एक बार मिलने के बाद आप उसके साथ जो भी प्लॉटिंग करना चाहो, जैसे भी करना चाहो, एनालिसिस और आप कर सकते हो, दैट यू नो। तो ये तो हो गया। तो मैं अभी क्या करूंगा, फिर डायमेंशन पे जाता हूं और देखता हूं कि और क्या मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकता है।
अभी तो मुझे मिल गया, मैं हैप्पी हूँ कि मेरा जो 45 था किसके साथ लिंक्ड हुआ है वो मुझे मिल गया। अदर देन दैट डायमेंशन पे ही आपको और एक एनालिसिस ओवरव्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे आओ, इस साइड पे आपको मिल गया सेफ एक्सपोर्ट के, अभी एनालिटिकल व्यू पे जाते हैं। वंस यू क्लिक ऑन दैट एनालिसिस और एनालिटिकल व्यू पे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिसर्च कैटेगरी आप देखो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन और सिलेक्ट हुआ है रिसर्च फील्ड, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप कर सकते हो। एंड ये जो है आपका पब्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर बार चार्ट पे देखना है ये भी आप देख सकते हो। ये आपका कहाँ पे आ रहा है, रिसर्च कैटेगरी सेक्शन पे। तो यहाँ पे आप आ गया जो 45 पब्लिकेशन है, आउट ऑफ दैट वो कहाँ पे किसके साथ लिंक्ड हुआ है। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप आओ, PNG पे क्लिक करो तो वो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये भी हम देख लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूं आपको। जो हम अभी डाउनलोड किए, आप देखो आपका पब्लिकेशन ईच रिसर्च कैटेगरी पे जो SDGs है यहाँ पे आ गया। फिर सोर्स वो बता दे रहा है कि आपको एक्नॉलेज करना है सोर्स को, dimension.ai। देन एक्सपोर्टेड, आप कब एक्सपोर्ट किए थे, क्राइटेरिया आपने क्या डाला हुआ है, रिसर्चर मेरा नाम है, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है, जितना यहाँ पे है वो सब लिंक्ड होके आपको यहाँ पे आ गया। एंड वो बता रहा है कि ये डायमेंशन से आपने लिया है। एंड लेट्स से यू वांट टू सबमिट टू एनी जहाँ पे कि आपका इवैल्यूएशन चल रहा है, कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जहाँ पे भी, तो दे शुड बी नोइंग कि आपका ये सब पब्लिकेशन लिंक्ड हुआ है, डायमेंशन से आपने लिया है। एंड दिस मैंने SDGs के साथ आपका पब्लिकेशन लिंक्ड है। तो ये बहुत अच्छे से आपको एक सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे भी मिल गया। बट नाउ शायद आपको ये भी दिमाग में होगा कि मुझे खाली देखना है कि कितना मेरा वेब ऑफ साइंस एंड स्कूपर्स का पब्लिकेशन, क्योंकि जो 45 है मैं भी कुछ यहाँ पे इंडेक्स नहीं होगा वेब ऑफ साइंस और स्कूपर्स का। वेब ऑफ साइंस अगेन SCIE, ASCIE एंड SSCI में लिंक्ड हुआ हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सब फिल्टर ऑलरेडी अप्लाइड है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा जनरल लिस्ट में एंड मैं सिलेक्ट करूँगा UGC लिस्ट 2 एंड लिमिट 2 कर दूंगा। जब मैं ये परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे जो बार चार्ट आपको सजा के आ रहा था 45 जो देखने को मिल रहा था, आप देखो 25 पहले था वो 22 होगा, यहाँ पे भी शायद ज़्यादा था। ये शायद जो मेरा शायद ग्रुप 2 में नहीं था वो हट गया और ये अभी आ गया। तो सिमिलर आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे भी आपका लिखा हो क्या आएगा कि जो आपने फिल्टर अप्लाई किया है, फिल्टर क्या है यहाँ पे आप देख लो। फिल्टर ये सब फिल्टर अप्लाइड है, आपका नेम, फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देन UGC जनरल ग्रुप 2 लिस्ट। तो ये बहुत अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म से ही मिल गया कि आपका कितना पब्लिकेशन है एंड वो किसके साथ मैप्ड हो रहा है। एक्सेल भी आपको मिल गया, तो आप फर्दर एनालिसिस भी वहाँ पे जाके कर सकते हो। बट और भी आपको एनालिसिस करना है तो आप फर्दर एक्सप्लोर यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। ओवरव्यू पे आओ, आपका उसी पर्टिकुलर पेपर पे जो आपका जो साइटेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो कैसे मिल रहा है वो हो गया। फिर आपको अगर रिसर्चर पे जाना है, यहाँ पे आके आप अपना कोऑथर नेटवर्क देख सकते हो। नेटवर्क पे आपको जाना है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से वो भी सजा के आ जाएगा, जो मैं इनिशियली आपको बता रहा था कि ये व्यूअर पे कैसे दिखता है। तो ये मैं सेंटर पे हो गया और मेरा जितने कोऑथर हैं वो सब फिर यहाँ पे सब सजा के आ गया। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे एक फीचर है व्यूअर का, जो कि शायद आपको पता होगा अगर जो इसको यूज कर रहे हैं। यू हैव टू टेक डेटा फ्रॉम स्कूपर्स एंड उसका जो CSV फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के हिसाब से वो डेटा इनपुट लेता है एंड वो आपको बना के देता है। बट यहाँ पे ऑटोमेटिक करके दे रहा है, मतलब वो इधर से ही फैच करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिया। आपको और कुछ करना नहीं है, आपको व्यूअर्स अलग से जाके इंस्टॉल भी करना नहीं है, यहाँ पे आ गया। तो दिस आर पब्लिकेशन और मेरा जो कोऑथर है जिनके साथ मेरा पब्लिकेशन है एंड ओनली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द SDGs के साथ। सो होप इट विल हेल्प यू इन योर रिसर्च। लाइक लेट्स से अगर रिसर्च आप इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हो कि आप कुछ इवैल्यूएशन पे कुछ भेजना है और आपको देना है, और कॉलेज पे अगर कोई पूछ रहा है कि आपका कितना पब्लिकेशन लिंक्ड है SDGs के साथ,
तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो देयर विल बी सम लैग, माइट बी, आप जब चेक करोगे, क्योंकि ये एक फील्ड है जहाँ से वो स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस से ले रहा है, ये डेटाबेस है, वो दूसरे डेटाबेसेस से ले रहा है, तो वो जब प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा। सो इट इज इवॉल्विंग, तो थोड़ा टाइम के बाद वो जो लैग है वो फील्ड हो जाएगा। तो आपको वरी नहीं होना है, ऐसे सोच के चलना है कि देयर इज सम लैग, आपका डेटा यहाँ पे शायद नहीं पहुंचा होगा। रियल टाइम के लिए आपको अगेन स्कूपर्स पे जाना है, जहाँ पे कि अगेन यू हैव टू पे टू हैव दैट एक्सेस, तो वो तो शायद सभी नहीं कर पाएंगे। दिस इज एज ऑफ नाउ, यू एक्सप्लोर दिस, एटलीस्ट वी हैव ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आके आप फ्रीली एसेस कर पाओ एंड इसको एक्सप्लोर कर पाओ। तो होप दिस विल बी हेल्पफुल। सो स्टे ट्यून, डू लाइक दिस वीडियो सो दैट अदर विल आल्सो फील कि शायद आपको पसंद आ रहा है, वो भी देखें। एंड इफ एज ऑफ नाउ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।